अरे इसका आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। मध्य प्रदेश के इंदौर के ब्रजेश्वरी NX कॉलोनी में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है। मामला है इंदौर की ब्रजेश्वरी NX कॉलोनी का, जहां भीषण आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई। सभी शवों का पोस्टमार्टम MY अस्पताल में किया गया है, जबकि अंतिम संस्कार तिलक नगर मुक्तिधाम पर किया जाएगा। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मनोज पुगलिया और उनके परिवार की अंतिम यात्रा उनके निवास से निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल से सीनियर IAS अधिकारी अनुपम राजन और IPS अधिकारी आदर्श कटियार इंदौर पहुंचे हैं। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस और प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली। प्रशासन ने इस हादसे की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को लगाया है। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों को लेकर कई एंगल सामने आए हैं, जिनमें EV व्हीकल चार्जिंग, गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम की भूमिका की जांच की जा रही है। अनुपम राजन ने बताया कि EV चार्जिंग सिस्टम और सुरक्षा मानकों को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। फिलहाल प्रशासन हर पहलू से जांच में जुटा है, लेकिन यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है। क्या सुरक्षा मानकों में चूक हुई और क्या इस दर्दनाक घटना से सबक लिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और मेरे साथी आए हैं। हम लोगों ने घटनास्थल देखा। सुबह से लोग लगे हुए हैं, जब से इसकी सूचना मिली है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास से, जैसा बता रहे हैं कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, नगर निगम आयुक्त महोदय, सभी लोग, और फायर फाइटर्स की मदद से काबू पाया गया। अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों की डेथ हुई है। 4 लोग, बाकी लोग जो रेस्क्यू हुए हैं वो सुरक्षित हैं। कहने का मतलब उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट एड के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और इस चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा क्यों हुआ, इन सब की जांच की जाएगी। फोरेंसिक टीम्स के लिए सारा कुछ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, फोरेंसिक जांच होगी। इसके साथ साथ EV में जो भी डीलर्स हैं, जो डील करते हैं या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी एक बैठक करके कैसे, चूँकि EV ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या ओवरचार्ज हुआ या मटेरियल सब स्टैंडर्ड था या दिक्कत क्यों आई, क्यों ऐसी घटना हुई, तो इसकी तो जांच में आएगा। लेकिन भविष्य में ऐसा न हो और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब को लेकर के एक SOP जिसको कहते हैं कि हमारे क्या तरीका होना चाहिए, उस पे काम करेंगे। तकनीकी लोग जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाले लोग भी आए हैं। IIT के कुछ, IIT इंदौर के एक प्रोफेसर साहब भी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो सभी लोग मिल कर के कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, क्यों ऐसा हुआ, ये तो जांच के बाद निकल के आएगा जब फोरेंसिक जांच होगी, और भी एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे। लेकिन क्या क्या सुधारात्मक हम कर सकते हैं, उस पर तत्काल काम करना आरंभ करेंगे। तो ये जांच के बाद ही समझ में आएगा ना। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है कि ब्लास्ट हुआ, गाड़ी जहाँ खड़ी है वो आप भी देख रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट है, बगल में पोल है, तो एक्चुअली क्यों हुआ, क्या कारण रहा, तो इसकी जो फोरेंसिक की केमिकल जांच होगी इसके बाद समझ में आएगा। सिक्योरिटी पदार्थ घर में रखे हुए थे, कमर्शियल सिलेंडर भी रखे हुए हैं, आसपास की जो अपन देखें तो बिजली के पोल है, उस पर भी अनावश्यक बहुत सारे तार वायरिंग वगैरह भी हो रही है। इन सभी चीज़ों को, मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रयास किए जाएँ कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, तो वो सारे एलिमेंट्स जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उन पे ध्यान देंगे। अब ये कमर्शियल से या नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स ज़्यादा क्यों थे, आपने बिजली के तार खंभे की बात की, कई जगह आप देखेंगे अतिक्रमण है, समय पे अगर अचानक कहीं ऐसी दुर्घटना होती है और फायर फाइटर को, फायर टेंडर को पहुंचना है, उसमें दिक्कत आती है, तो सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा और प्रयास ये होगा कि हम वो हर चीज़ की जाए कि ऐसा दोबारा ना हो। एक चीज़ जो निकल के आ रही, सिक्योरिटी गेट्स जो हैं उनकी बात निकल कर के आ रही है। इंदौर में एक पहले भी हादसा हुआ था जब सिक्योरिटी गेट्स लॉक हो गए थे। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। गेट्स
जो आप लॉक लगाते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और यदि पावर कट होता है तो लॉक ऑटोमेटिक जैम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कंज्यूमर को अवेयर करना, और जो लोग इसमें डील करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उनके साथ भी बैठ करके कि इसको और बेहतर कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी ऐसा हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इस तरह की स्थिति न हो कि व्यक्ति उसके अंदर फंस के रह जाए। इन सभी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और मिलजुल करके एक SOP तैयार होगी ताकि लोग उसका पालन करें और आगे ऐसा ना हो। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।